साथियों, अभी दिवाली का त्योहार गुजरा है। मैंने वाच किया है, कई घरों में देखा है कि दिवाली का त्योहार गुजर गया, लेकिन अगर एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उनमें से जिस बच्चे के साथ माँ बाप रह रहे हैं, उसी बच्चे ने उनके भोजन और प्रसाद आदि की व्यवस्था की है। बाकी के जो बेटे हैं, वो अपने फैमिली के साथ मस्त हैं। साथियों, इसे दुर्भाग्य कहें या विडंबना कहें कि जिस 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और जहां पर लोग अपने आप को संपन्न और आधुनिक कह रहे हैं, वहां पर पूर्ववर्ती पूर्वजों के तरीके से भी हम नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि पूर्व में क्या था कि हम के जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनका घर के अनपढ़ लोग भी बगैर भोजन खिलाए भोजन नहीं खाते थे। और जहां आज हम अपने आप को पढ़ा लिखा होने का दम भरते हैं, जो वास्तविक हमारे असली ईश्वर हैं, जन्मदाता हैं, परमेश्वर हैं, और उनको हम भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ये देखकर मन बड़ा द्रवित होता है, मन बड़ा दुखी होता है कि जिस सदी में हम जी रहे, अपने आप को हम संपन्न, विकसित और विकास पुरुष की दम्भ भरते हैं, वहां पर हमारे बुजुर्गों की ये हालत। मैंने कई जगह कई लोगों के घरों में जाकर के इस तरीके का नजारा देखा है। जिस तरीके का व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है, अत्यंत शोचनीय है। क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें काटने को मिलेगा। क्योंकि आगे चलकर हमारे बच्चे जो हमें क्रियाकलाप करते हुए देख रहे हैं, वही कर्तव्य वो हमारे साथ भी करेंगे। तो इसलिए देर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमें अपने आप को अपने बच्चों के सामने एक आदर्श पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना है, के रूप में प्रस्तुत करना है। इसके लिए हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और सेवा तो छोड़ो, उनके भोजन, रहने खाने पीने की व्यवस्था अगर हम करते रहे, तो वही साक्षात हमारे परमेश्वर है। साथियों, हम जिस पत्थर के या मिट्टी के भगवान से धन धान लक्ष्मी ऐश्वर्य की मांग करते हैं और उनका पूजन और अर्चना करते हैं, हम अगर कहीं माँ बाप की सेवा करें और उनको सदा खुश रखें, तो हमें वो जीवित परमात्मा इतना आशीर्वाद देंगे कि हमारे पास धन धान ऐश्वर्य लक्ष्मी की कोई कसर नहीं रहेगी। लेकिन साथियों, हम लोग भूल जाते हैं, हम उस ईश्वर से मांग करते हैं जिसको हमने देखा नहीं है और साक्षात हमारे घर पर भूखे बैठे हुए हैं। यही दुर्भाग्य है, यही विडंबना है कलयुग की। लेकिन वर्तमान की जो अवस्था है, वर्तमान की जो परिस्थिति है, उसमें मैं देख रहा हूं कि लोग पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ईश्वर की भी आराधना करें, पूजा पाठ भी करें, मन और आत्मा को शुद्ध रखें, नशा व्याधि से दूर रहे और मांसाहार से दूर रहे। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने अपने जीते जी अपने माता पिता की सेवा की, अपने माता पिता को खुश रखा, तो मैं वादा करता हूं आप लोगों के साथ, आपके साथ धन धान लक्ष्मी ऐश्वर्य और सुख आपके घर को कभी नहीं छोड़ेगा। और जिसके घर के बुजुर्ग भूखे रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो घर, वो समाज, वो परिवार कभी बरकत नहीं पा सकता है, कभी खुश नहीं रह सकता है। उसके पास धन कितना भी आ जाए, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता है साथियों। और जिनके घर में जो बुजुर्ग हैं, अगर वो खुश रहते हैं, उस घर में हमेशा बहार रहती है, खुशहाली रहती है, धन धान से वो घर संपूर्ण रूप से फुल ऑफ फुल रहता है। साथियों, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम इसके सबूत हैं, हम इसके गवाह हैं। साथियों, वर्तमान में मन वचन कर्म से शुद्ध रहने वाला व्यक्ति, अपने बुजुर्गों को सम्मान देने वाला व्यक्ति, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की आदर भाव से सेवा करने वाला व्यक्ति, उसके पास बेशक करोड़ रुपए ना हो, लेकिन वो व्यक्ति सदा खुशी रहेगा, सदा संपन्न रहेगा। उसके घर पे धन धान की कभी कमी नहीं होगी। सफलता के ये मूल मंत्र है। मन वचन कर्म से शुद्ध रहने वाला व्यक्ति घर के बड़े बुजुर्गों के आदर और संपन्नता पूर्वक अगर वो व्यक्ति अपने बुजुर्गों को दुखी नहीं करता, उनकी सेवा करता है,
तो उसके पास कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं प्रमाण आपको देता हूँ, वचन देता हूँ आपको। मैं प्रमाण हूँ आपके सामने। हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, वैमनस्यता, इन सारे व्याधियों को आपको त्यागना होगा और घर के बड़े बुजुर्गों की आपको सेवा करनी होगी। जो आपसे बन सके उनका आदर करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यही करता हूँ। तो साथियों, आप अपने दिल में इस चीज को उतारिए, अपने दिमाग में उतारिए। और वीडियो कैसी लगी आपको, आप जरूर इसको कमेंट्स करते हैं, वीडियो शेयर करें और लोधी एक्टिविस्ट को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें।